नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत सारे हम लोग बैठे हुए हैं, उलमाए कराम और कोई हाफिज़ कुरान है और कोई कारी कुरान है। हम सब ख़त्म कादरिया के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा है। तकरीबन हम लोग 200 किलोमीटर का सफ़र करके मोहनिया से पटना आए हुए हैं और हम लोग ख़त्म कादरिया के लिए बैठे हुए हैं। ख़त्म कादरिया क्या चीज़ है, ख़त्म कादरिया क्यों कराया जाता है, इसकी फजीलत क्या है, इसकी बरकतें क्या है, ख़त्म कादरिया में होता क्या है, ख़त्म कादरिया पढ़ा कैसे जाता है, उस सारे तरीक़ा मैं आज आपको बताने वाला हूँ। और ये भी बताऊँगा कि ख़त्म कादरिया क्यों पढ़ाया जाता है और इसकी बरकतें क्या है। तो नाज़रीन, सबसे पहले आपको बता दें कि ये ख़त्म कादरिया जो पढ़ाया जाता है लोग पढ़ते हैं, और हम लोग जो इतने दूर से सफ़र करके आए हैं ख़त्म कादरिया के लिए, ये ख़त्म कादरिया हुज़ूर सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये मंसूब है। और ये एक तरीका एक वजीफ़ा है जो कि बहुत ही मकबूल तरीन वजीफ़ों में से एक वजीफ़ा है और मुजर्रब वजीफ़ा है। ख़त्म कादरिया की बरकत से बेशुमार बलाएँ, मुसीबतें, आफत व बलियात दूर हो जाती है। और ख़त्म कादरिया बिलखुसूस उन मामलों में किया जाता है जिस घर में कोई आसेब हो या कोई शैतानी हरकत हो या कोई बुरी आत्मा का असर हो। आसेब ज़दा घरों में ख़त्म कादरिया पढ़ा जाता है और मुश्किलों को हल करने के लिए, मुश्किलों को, बला और मुसीबतों को दूर करने के लिए ख़त्म कादरिया पढ़ा जाता है। ख़त्म कादरिया न सिर्फ मुसीबतों को दूर करने के लिए, बल्कि अगर कोई आदमी बीमार है, घर में मुसलसल बीमारी लगी रहती है, इलाज लाख कराते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, घर के लोग हमेशा बीमार रहते हैं, तो भी ख़त्म कादरिया पढ़ा जाता है। उसके अलावा कर्ज में डूबा रहता है आदमी, लाख कमाता है लेकिन पैसे में बरकतें ही नहीं होती है, तो कर्ज से निजात पाने के लिए ख़त्म कादरिया पढ़ा जाता है। उसके अलावा घर और दुकान और मकान की खैर और बरकत के लिए ख़त्म कादरिया पढ़ा जाता है। और ये आज से नहीं, ज़माना से ये चलते आ रहा है। जो भी अहले सुन्नत वल जमात से हैं, जो भी सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मानते हैं, वो ये वजीफ़ा करते हैं। इस पे बहुत सारे वजीफ़े हैं जो कि 111 बार हर वजीफे को पढ़ा जाता है। दौरान वजीफा गुफ्तगू नहीं की जाती है और दुश्मनों से निजात पाने के लिए, बीमारियों से, बलाओं से, मुसीबत से, तंगदस्ती से निजात पाने के लिए ख़त्म कादरिया का इनेकाद किया जाता है। इसी ख़त्म कादरिया के आखिर में कसीदा गौसिया भी है, उसको भी पढ़ा जाता है, जिसको सरकार सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसे तहरीर फरमाया है। उनके ज़ुबान से ये कलमात निकले हैं। जिस तरह से औलिया कराम का वजूद खल्क़े खुदा के लिए, मखलूक खुदा के लिए बाइस खैर बरकत होती है, इसी तरह से औलिया अल्लाह के ज़ुबान से निकली हुई बात में भी तासीर और बरकत होती है। और दुरूद कसीदा गौसिया में हुजूर सैयदना गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़ुबान से निकले हुए कलमात है, इरशादात है। इसको पढ़ने से खैर बरकत दुनियावी भी फ़वाइद होते हैं और उखरवी भी फ़वाइद हासिल होते हैं। तो ये बेशुमार खैर बरकत का मरकज़ है, मंबा है। इसको पढ़ने से दुनियावी और उखरवी दोनों तरह के फ़ायदे हासिल होते हैं और बहुत सारी मुश्किलात को हल करने का एक मुजर्रब अमल है। इसीलिए हम लोग आज 200 किलोमीटर का सफ़र करके ख़त्म कादरिया पढ़ने के लिए इस घर में आए हैं, जो कि कुछ आसिबी मामलात है, परेशानियां हैं, दिक्कत है। तो हम लोग दुआ करने के गर्ज से और ख़त्म कादरिया पढ़ने के लिए आए हैं ताकि अल्लाह ताला इसकी बरकत से जो भी घरेलू मामलात है, परेशानियां हैं, आफत व बलियात है, इसको दूर फरमा दे और अल्लाह ताला फजल फरमाए, करम फरमाए। ये तो ख़त्म कादरिया के फ्यूज़ बरक़ात थे। ये क्यों पढ़ा जाता है, इसके तरीका क्या है, वो सारा आप एक के बाद दीगर देखेंगे। 111 बार वजीफे पढ़े जाते हैं, जो कि हम सब पढ़ेंगे। सबके हाथ में कुछ खजूर की गुठलियां हैं या फिर चने के दाने वगैरह होते हैं, उसमें पढ़े जाते हैं। दौरान वजीफा गुफ्तगू नहीं किया जाता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए कि ख़त्म कादरिया कैसे पढ़ा जाता है और किस तरीके से होता है, दुआ का इख्तिताम कैसे होता है, सारा चीज़ आपको हम डिटेल में दिखाएंगे। आपसे गुजारिश करूंगा नाज़रीन, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक सोशल वर्क को सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया का मौका